जो व्यक्ति अपने को बुलाकर ब्रह्मांड संचालन की प्रक्रिया को समझने में व्यस्त है, ऐसे अभिमानी तत्ववेत्ता की अपेक्षा परमात्मा की सेवा करने वाला गृहस्थ ही लाख दर्जे अच्छा है। जिसने अपने को अच्छी तरह पहचान लिया, वह अपने को बहुत नगण्य समझने लगता है और लोगों द्वारा की गई प्रशंसा में फूल नहीं उठता। यदि मैं दुनिया की सारी चीजों को समझ लूं, परंतु दान तथा दया के बहादुर मनुष्य को परमात्मा की दृष्टि में ऊंचा बनाते न रखूं, तो मेरा सारा ज्ञान धूल के समान है। अपनी मुक्ति के साधनों को छोड़कर जो अन्याय चीजों पर, जिनकी जानकारी से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होता, लट्टू हुआ फिरता है, वह बड़ा अज्ञानी है। बड़े से बड़ा ज्ञान आत्मा को संतुष्ट नहीं करता, परंतु उत्तम जीवन मन को शांत, तुष्टि और प्रीति देता है। एक पवित्र हृदय परमात्मा के सम्मुख बड़ा सहारा है। जितना ऊंचा ज्ञान, उतनी ही उत्तम जीवन। यदि ऐसा हो सके तो ठीक, नहीं तो सारा प्रयास बेकार है, व्यर्थ है और निस्सार है। शरीर के लिए कोई कितनी भी चेष्टा क्यों न करे, उसे कितने ही आराम से रखने का उपाय क्यों न करे, वह नाश हो ही जाएगा 100 वर्ष के बाद। वह अधिक दिनों तक कैसे शांति पा सकता है जो दूसरों की चिंता में अपने को डाले रहता है, जो सदा अवसर की प्रतीक्षा में है, जो अपने आप को अपने हृदय में कभी स्मरण ही नहीं करता। एकांत हृदय वाले धन्य है, क्योंकि उन्हें बहुत शांति मिलेगी। क्यों? क्या कारण है? कुछ शांत इतने पूर्ण और चिंतनशील थे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी इच्छाओं के समूल नाश करने का प्रयत्न किया। अतएव वे अपने हृदय को पूर्णतः परमात्मा में लगा सकें और पवित्र विश्राम के लिए अवकाश पा सकें। यदि हम पूर्णतः अपने आप में मर जाएं और हृदय की वासना में उलझे न रहें, तो हमें प्रभु के प्रेम का सुख मिलेगा और स्वर्गीय चिंता का अनुभव प्राप्त होगा। सबसे बड़ी और वास्तव में एकमात्र बाधा यह है कि हमने विषय और वासनाओं को पूर्णतः जीवन में जीत नहीं लिया, और न हम उस पूर्णता के पथ में प्रवेश करना चाहते हैं जिस पर संत हमारे पूर्व चले हैं। और जब हम एक छोटी सी विपत्ति आती है, हम बहुत शीघ्र निराश हो जाते हैं और मनुष्य की सहानुभूति मूलक सहायता की अपेक्षा करने लगते हैं। यदि हम साहसी पुरुषों की भांति युद्ध के संघर्ष में डटे रहने का प्रयत्न करें, तो निश्चय ही हमें परमात्मा की स्वर्गीय सहायता का अनुभव होगा। वह प्रभु जो हमें संघर्ष का अवसर देता है, सदा उसकी सहायता करने के लिए तैयार है, जो बहादुरी के साथ लड़ता है और उनके आशीर्वाद में विश्वास करता है। यदि हम अपने धार्मिक जीवन की कसौटी केवल बाहरी आचारों के आधार पर रखें, तो हमारी साधना शीघ्र ही समाप्त हो जाए। हम कुल्हाड़ी से समस्त वासनाओं की जड़ काट डालें, जिसमें वासनाओं से मुक्ति पाकर हम अपनी अंतरात्मा में शांति पा सके। हमारी लगन और प्रणिधान प्रतिदिन बढ़ते ही जाने चाहिए। यदि हम प्रारंभ में विशेष प्रयत्नशील हो जाएं, तब हम पीछे सभी कुछ सहज और प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं। यदि तुम छोटी और आसान चीजों को नहीं जीत सके, तो कठिन चीजों को कैसे जीत सकोगे? प्रारंभ में ही अपनी इच्छा को रोक लो और बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा वे धीरे धीरे तुम्हें अपनी कठिनाई में डाल देंगी। यह अच्छा है कि कभी कभी हमारा विरोध हो और हमारे विषय में लोगों को बुरा या नीचा ख्याल हो, यही भी जब हमारी नीयत और कर्म दोनों अच्छे हों। विद्या के समान संसार में कोई नेत्र नहीं है, सत्य पालन के समान कोई तप नहीं है, राग के समान दुख का कोई कारण नहीं है। हिंसा, असत्य, छल, कपट, चोरी, अव्यभिचार आदि दुखदायी पाप कर्मों से बचना, निरंतर पुण्यप्रद कर्मों में निरत रहना, अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्मानुकूल सदाचार का पालन करना ही अति श्रेष्ठ कल्याण मार्ग है। जो पुरुष स्त्री, पुत्र, धन आदि में आसक्त है, उसकी बुद्धि मोह जाल में फंसकर धर्म पथ से दिख जाती है। अतः सबसे पहले काम और क्रोध के वेग को वश में करें। इन्हें जीत लेने पर सारी कठिनाइयां स्वयं हल हो जाती हैं। जीव मात्र को दुख न देने की चेष्टा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने आप परिग्रह से मारा जाता है, वैसे ही मनुष्य भी परिग्रह से मारा जाता है। समस्त संसार को भली भांति यथार्थ दृष्टि से देखने वाले कभी रोते नहीं। उस प्रणाम
राम को प्राण समर्पण कर देने पर जैसा निश्चिंत हुआ जाता है, वैसे किसी को भी अर्पण करने पर नहीं, क्योंकि अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। भलाई बुराई से मन हटाकर जो शांतशील पुरुष उदासीन भाव से यात्रा कर संसार को पार कर जाते हैं, वे ही सच्चे पंडित हैं। शुक्ल पक्ष के पीछे कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के पीछे शुक्ल पक्ष, इसी प्रकार दुख सुख का चक्र चला करता है। इनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रभु के मार्ग में लगो। इसी चक्र से छूटने का बस एक यही उपाय है। जो भगवान केवल नाम लेते ही समस्त पापों के समूह को नाश करने वाले हैं, उनको जो हृदय में सदा धारण किए रहता है और एक क्षण को भी नहीं त्यागता, जिसके भगवान वासुदेव के चरणों निजी हृदय प्रेम से बंधा रहता है, वही वैष्णव में उत्तम है। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई बंधु आदि जल जाएं, जो श्री हरि के चरणों के सम्मुख होने में सहायक नहीं होते। यदि मन निश्चल है, वचन निर्मल है, करनी भली है, तो फिर साधक को और चाहिए ही क्या। स्त्रियों का शरीर दीप शिखा के समान है। रे मन, तू उसमें पतंग होकर जल मत, फिर तुझे लोक या परलोक में कहीं भी ठौर ठिकाना न मिलेगा। अमावस्या के घोर अंधकार में काले पत्थर पर बैठी चींटी की भांति ईश्वर मानव हृदय में गूढ़ रूप से विद्यमान है। जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, उसने बिना जाना कुछ भी नहीं रहा। जिसने परमात्मा को जान लिया, उसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया। अहम और मन को दबाकर सबके भीतर भगवान का दर्शन करना संतों का काम है। पहले भगवान को जानो और फिर पीछे को छोड़ो। ईश्वर के सिवा तुम जो कुछ जानते हो उसे भूल जाओ और इधर उधर की बातें जानने के लिए माथा मत मारो। केवल ईश्वर में लीन रहो, उसी के रंग में रंग जाओ। जब तक तुम्हारे मन में संसार बसा हुआ है, तभी तक भगवान तुमसे दूर है। संसार की तरफ से तुम्हारी विरक्ति होते ही तुम जाओगे ईश्वर की ओर, जिससे तुम्हारे अंतःकरण में अवश्य प्रकाश होगा। उस प्रकाश में तुम्हें ईश्वर के सिवा और कोई न दिखाई देगा और न स्मृति अथवा वाणी में ही आएगा। यही योग की वास्तविक अवस्था है। जो मनुष्य अशुद्ध दर्शन से, नेत्रों और भोगों से इंद्रियों को बचाता है, नित्य ध्यान योग से अंतःकरण को निर्मल रख अपने चरित्र को शुद्ध करता है और धर्म पूर्वक अर्जित अन्न से अपने पालन करता है, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं। वैराग्य ईश्वर प्राप्ति का गूढ़ उपाय है। उसे तो गुप्त रखने में ही कल्याण है। जो अपने वैराग्य को प्रकट करते हैं, उनका वैराग्य उनसे दूर भागता है। सदा विनय और प्रेम पूर्वक ईश्वर का भजन करो। धर्म का अनुसरण और पूज्य भाव से सिद्ध पुरुषों का समागम करो। सेवा और सम्मान पूर्वक साधु जनों का संग करो। प्रफुल्ल बदन से निर्दोष भ्रातृमंडल के साथ रहो। अज्ञानी